कभी कभी लगता है ना, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रह गया हो। मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। एक ऐसी शून्यता जो बाहर की किसी वस्तु से भर नहीं पाती। ऐसा लगता है मानो हम किसी अंतहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं, पर मंजिल का कोई अता पता नहीं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, रिश्तों को सहेजने की कोशिश करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाते हैं, फिर भी एक कसक, एक टीस भीतर कहीं रह जाती है। यह अधूरापन, यह बेचैनी, यह खालीपन वास्तव में आत्मा की पुकार है, परमात्मा से जुड़ने की तड़प है। ऐसे में जब चारों ओर निराशा के बादल छाए हों, जब कोई राह दिखाई ना दे, जब अपना कहने वाला भी पराया लगने लगे, तब कहीं दूर से, बहुत भीतर से एक मंद मधुर आश्वासन भरी आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वह आवाज और किसी की नहीं, स्वयं सृष्टि के पालनहार, भक्तों के सर्वस्व, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की होती है। वह आवाज हमारे अंतर्मन की आवाज है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। अपने सारे विचारों को, सारी चिंताओं को, सारी उधेड़बुन को कुछ पल के लिए परे रख दें। अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें, अपने अंतर्मन की गहराइयों से आवाज दें, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव। जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें, उनके मार्ग की बाधाओं को आप दूर कर दें और उनके रास्तों में भक्ति की, ज्ञान की, प्रेम की रोशनी फैला दें। हे प्रभु, उनके भटकते मन को अपनी शरण में लेकर शांति प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। यह 2 शब्द राधा और कृष्ण जब मिलकर बहते हैं तो वहां एक अद्भुत अकठनीय ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है, समर्पण की ऊर्जा है। वह ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है, उनके हृदय को स्पर्श करती है। यह केवल 2 शब्द नहीं हैं, यह भक्त और भगवान के बीच का एक सेतु है, एक ऐसा तार है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब यह दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे, वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सके, आपके मन को निर्मल कर सके, आपकी आत्मा को जागृत कर सके। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए, आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले, उस दिव्य ध्वनि से तुरंत जुड़ जाए। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चलें, क्या फैसला लें। जीवन एक चौराहे पर खड़ा महसूस होता है, जहां हर दिशा भ्रमित करती है। ऐसे ही एक क्षण में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महारथी अर्जुन भी खड़ा था, परंतु उसके मन की लड़ाई, उसके भीतर का द्वंद्व उस बाहरी युद्ध से कहीं अधिक बड़ा था, कहीं अधिक भीषण था। उसके सामने कोई शत्रु सेना नहीं, बल्कि उसके अपने खड़े थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु, प्रियजन, रिश्तेदार, और उसे उन्हीं पर धनुष उठाना था, उन्हीं पर बाण चलाना था, जिनके स्नेह और आशीष से वह पला बड़ा था। वह कांप रहा था, उसका गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी, मन अवसाद से भर गया था। उसे अपना कर्तव्य, अपना धर्म सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। तब उसके सखा, उसके मार्गदर्शक, उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा और अत्यंत शांत, गंभीर और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए। वह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाता है, निराश हो जाता है, कर्तव्य पथ से विमुख होने लगता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है, जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह शरीर नहीं है,
तू आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य या कोई प्रिय वस्तु, वह सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं। वे सब नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सांसारिक उपलब्धियां समय के साथ धूमिल हो जाती हैं। लेकिन जो आपका सत्य है, जो आपकी वास्तविक पहचान है, वह आत्मा, वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। वह न कभी जन्मा है, न कभी मरता है और न ही कभी उसका अभाव होता है। इस सत्य को गहराई से समझ लेने पर मृत्यु का भय, खोने का डर सब निर्मूल हो जाता है। हम अक्सर भौतिक वस्तुओं और क्षणिक संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। यह विस्मृति ही सारे दुखों का मूल कारण है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी हानि भी हमें विचलित नहीं कर पाती। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अनादि और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख सुख, शोक हर्ष, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? यदि आत्मा इन सबसे परे है तो यह संवेदनाएं कहां से आती हैं? यह प्रश्न अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक है। हम सब यह अनुभव करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुख दुख की अनुभूति करना आत्मा का काम नहीं है। यह तो शरीर का काम है और उससे भी सूक्ष्म स्तर पर यह मन का खेल है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, यह समझ आता है। लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहां शरीर को कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं लगती। किसी के प्रशंसा करने से जो आनंद मिलता है, उससे शरीर को कोई हानि नहीं होती, न ही कोई भौतिक लाभ होता है। अपयश का दर्द और बदनामी का दर्द, प्रशंसा का सुख और सम्मान का हर्ष, यह तो सिर्फ आत्मा को होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, यह लाभ है, हानि है, यह जीत है, यह हार है। इन द्वंद्वों का अनुभव आत्मा को नहीं होता। आत्मा को ना तो खुशी का अनुभव होता है और ना ही हार का दर्द। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है, मन का भ्रमजाल है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, परंतु आत्मा का एक हिस्सा नहीं है और इसका उससे कोई सीधा संबंध नहीं है, जब तक कि अज्ञानवश आत्मा स्वयं को मन से न जोड़ ले। रथ का स्वामी आत्मा है जो देह रूपी रथ में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है और बुद्धि लगाम है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में, विषयों के प्रति आकर्षण में उन्हें चंचल बनाता है। कभी कभी यौवन के आवेश में, शक्ति के मद में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है तथा वह यहाँ का राजा है जिसके आगे सभी झुकने को मजबूर हैं। वह अहंकार के नशे में चूर होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। परंतु जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है, जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और दीपक के नीचे अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर अंधेरा छाने लगता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन ही मन रोने का नाटक भी करता है, सहानुभूति बटोरने का प्रयास करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रुलाने वाला भी मन है और हंसाने वाला भी मन है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर जो मनुष्य को मतवाला बनाता है, वह तो मन ही है। इसी के हाथों में माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर, उसकी कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है, उसे संसार चक्र में उलझाए रखता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी। वह मोहित है अपने काल्पनिक सुखों से,
और मोहित है अपने बड़ा चढ़ाकर देखे गए दुखों से भी। वह खुशी में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके, अपनी पीड़ा का बखान करके एक विचित्र प्रकार की खुशी प्राप्त करता है, सहानुभूति में सुख खोजता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना, उसे अनुशासित करना अत्यंत आवश्यक है। अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करें, उसे साक्षी भाव से देखें और आत्मा में देखें, आत्मा के प्रकाश में स्थिर हों। तभी आप उस आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रकाश को, अपने सच्चे स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं, इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पर याद रखो, पुरुषार्थ से भाग्य को भी बदला जा सकता है, यदि वह पुरुषार्थ निष्काम भाव से ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखकर किया जाए। एक बार एक युवक मेरे पास आया। बहुत दुखी था, अत्यंत निराश। उसकी नौकरी चली गई थी। जिस प्रेमिका से वह विवाह करना चाहता था, वह उसे छोड़ चुकी थी और मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम अब भी सांस ले रहे हो ना? वह कुछ अचकचाकर बोला, हां, सांस तो ले रहा हूं। मैंने कहा, तो फिर सब खत्म नहीं हुआ? जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक प्रयास करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तू जिंदा है, इसका मतलब यह है कि तू अब भी यात्रा पर है, तू अब भी कर्म कर सकता है। तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिसे तूने खोया है, अगर वह वास्तव में तेरा था तो वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया है वह शायद तेरे रास्ते से हटाया गया है ताकि तू आगे बढ़ सके, ताकि तू किसी बेहतर वस्तु या स्थिति को प्राप्त कर सके, या शायद इसलिए कि उसका तेरे जीवन में उतना ही प्रयोजन था। हम लोग अक्सर चीजों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से बुरी तरह जुड़ जाते हैं। एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, एक विचार, और जब वह हमसे छीन जाती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है, जो इन सबसे परे है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से, मन और उसकी कल्पनाओं से जोड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, अर्थात मेरे वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को और सर्वव्यापी सत्ता को जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, समझता है और उसके सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वह बुराई से, पाप कर्मों से और उनके फलों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा, उसे कोई थाम नहीं सकता। इसलिए जो प्राप्त है उसमें संतोष करना और जो अप्राप्त है उसके लिए व्यर्थ चिंता न करना ही बुद्धिमानी है। जैसे अनियंत्रित हवा नाव को गलत दिशा में उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उसे विवेकहीन बना देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, निंदा स्तुति में शांत रहता है, सम रहता है, विचलित नहीं होता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यही स्थिति योग की स्थिति है, यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ेंगी। अपनी समस्याओं का मूल अपने भीतर खोजना चाहिए, अपनी सोच में, अपने कर्मों में, अपनी अपेक्षाओं में। फिर अर्जुन डरते हुए, कांपते हुए स्वर में पूछता है, हे मधुसूदन, यदि मैं अपने इन स्वजनों से, गुरुजनों से युद्ध करते हुए हार गया तो? यदि मैं मारा गया तो क्या होगा? मेरा यश, मेरी कीर्ति सब धूल में मिल जाएगी। और यदि मैं जीत भी गया तो अपनों को मारकर प्राप्त राज्य का सुख मैं कैसे भोग पाऊंगा? यह अर्जुन की स्वाभाविक मानवीय दुर्बलता थी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अत्यंत प्रेम से कहते हैं, पार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है,
फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कर्म कर, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है और संभवतः सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। आज हम जो भी करते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य, उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई कामना छिपी होती है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम की उम्मीद रखते हैं। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो कृतज्ञता या प्रत्युत्तर की आशा करते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता की, प्रशंसा की, धन की चाह रखते हैं। और जब वैसा नहीं होता, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, अपना कर्म कर, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, यह सब मेरी चिंता है, यह सब मेरे विधान के अधीन है। एक गरीब किसान को देखो, वह खेत में बीज बोता है, हल चलाता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता है। वह जानता है कि समय पर बारिश होगी या नहीं, ओले पड़ेंगे या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल, हर मौसम में अथक मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने हिस्से का कर्म जानता है, वह अपने कर्तव्य को पहचानता है। फल किसे देना है, कब देना है, कितना देना है, यह ऊपर वाले का काम है, यह प्रकृति के नियमों का, ईश्वरीय विधान का विषय है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से, लगभग 40 वर्षों से एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको ना तो कोई बड़ा पद मिला, ना अधिक पैसा, ना कोई विशेष सम्मान, फिर भी आप इतने लगन और उत्साह से क्यों पढ़ाते रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है। हर बच्चा जो मेरी कक्षा में आता है, वह मेरे लिए एक बीज के समान है। मुझे नहीं पता कि वह भविष्य में कैसा पेड़ बनेगा, फल देगा या नहीं देगा, छाया देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं उसे अपने ज्ञान का, अपने स्नेह का, अपने संस्कारों का पानी जरूर दूंगा, उसे सींचूंगा। मेरा काम बीज बोना और सींचना है, फल ईश्वर के हाथ में है। वह शिक्षक अनजाने में ही श्री कृष्ण की राह पर थे, निष्काम कर्म योग का पालन कर रहे थे। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहा, तो टूटिए मत, निराश मत होइए, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म, कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास, चाहे वह आज रंग लाए या ना लाए, चाहे उसका फल तुरंत दिखाई दे या ना दे, वह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में संचित होता है। जैसे नदी की हर छोटी छोटी बूंद मिलकर अंततः विशाल सागर बनती है, वैसे ही आपके छोटे छोटे सत्प्रयास भी भविष्य में किसी बड़े परिवर्तन की, किसी बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। हो सकता है उसका फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, या हो सकता है उसका फल किसी और रूप में मिले जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। पर यह निश्चित है कि सत्कर्म का फल शुभ ही होता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, सिविल सेवाओं के लिए। हर बार वह प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में या साक्षात्कार में कुछ अंकों से रह जाता। लोग हंसने लगे, कहने लगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, कोई और काम कर लो। परिवार वालों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। वह बहुत निराश हो गया था, लेकिन उसने श्री कृष्ण की यह बात कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने इस बात को पकड़ लिया, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। आखिरी बार जब लगभग सबने उम्मीद छोड़ दी थी, यहां तक कि उसने स्वयं भी अपनी आशाओं को समेटना शुरू कर दिया था, उसी साल उसका चयन हो गया और बहुत अच्छी रैंक के साथ हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, वे अक्सर रास्ते में ही हार जाते हैं, लेकिन जो हर कदम को, हर प्रयास को अपना धर्म मानते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं और फल की चिंता किए बिना उसमें लगे रहते हैं, वही अंततः जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी सोचिए, अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए। क्या आप सिर्फ फल के लिए, परिणाम के लिए काम कर रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण की तरह कर्म को ही पूजा मानते हैं,
कर्तव्य पालन को ही अपना धर्म समझते हैं। अगर कोई चीज आपको रोक रही है, कोई भय, कोई संशय, कोई आलस्य, तो जान लीजिए वह आपके मन का डर है, आपके मन का भ्रम है, न कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, निष्काम भाव से कर्म करता है और मुझ पर अटूट विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, इस जीवन संग्राम में नितांत अकेले। सब कुछ हमारे ऊपर है, सारी जिम्मेदारियां, सारे बोझ। लेकिन याद रखिए, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन हिम्मत हार बैठा था, जब उसका शरीर कांप रहा था और मन मोहग्रस्त हो गया था, तब भगवान स्वयं उसके सारथी बनकर, उसके मार्गदर्शक बनकर, उसके सखा बनकर उसके साथ खड़े हुए। वह रथ के आगे नहीं, पीछे भी नहीं, बल्कि अर्जुन के अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश बनकर खड़े थे और उसकी पूरी दिशा, उसके जीवन की दिशा उनके हाथ में थी जब अर्जुन ने स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर दिया। आज अगर आप भी जीवन की किसी कुरुक्षेत्र में थक चुके हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय में झांकिए और मन में कहिए, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि वह चुपचाप अदृश्य रूप से आपके जीवन रथ की लगाम थाम लेंगे और आपको सही दिशा में ले जाएंगे। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते। कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। वे पुरानी अनुपयोगी चीजों को उड़ा ले जाते हैं ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले मिल जाते हैं, जो आपके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझें, जो आपकी चुप्पी को पढ़ सकें। कोई मेरा बुरा करे तो वह उसका कर्म है, उसका संस्कार है, उसकी प्रकृति है। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा सिद्धांत है, यह मेरी मानवता है। मूर्खों से, अज्ञानियों से या दुराग्रहियों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो कहिए, हां, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सुना है। व्यर्थ की ऊर्जा और समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। उनकी सोच बदलना आपके वश में नहीं है, पर अपनी शांति बनाए रखना आपके वश में है। खुद से दोस्ती हुई, अपने अंतर्मन से संवाद स्थापित हुआ, तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मेरी शक्तियां, मेरी कमजोरियां, मेरी इच्छाएं, मेरे भय, सब मुझसे ही तो हैं। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं तो दूसरों की वैलिडेटिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। हीरे को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है, सोने को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, हमारी क्षमताओं को निखारता है। किसी को अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी कमजोरियां बहुत अधिक मत बताओ, क्योंकि बहुत से लोग सामने तो सहानुभूति दिखाएंगे पर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं या आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। सच्चा हमदर्द वही है जो बिना कहे आपके दर्द को महसूस कर ले। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए, एक दूसरे को सहारा देने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है, या कई बार तो संपत्ति के लिए झगड़ने का कारण बन गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपके मार्ग में बाधाएं डालते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी उन्नति उन्हें सहन नहीं हो रही। इसे नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि इसे अपनी शक्ति का प्रमाण मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे विवेकपूर्ण तरीके से बचाया, सही जगह निवेश किया, तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं ऊपर यानी परलोक में साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं, इस दुनिया में हूं, तुम्हें बहुत ऊपर तक जरूर लेकर जाऊंगा। तुम्हें अनेक सुख सुविधाएं और सम्मान दिलाऊंगा। इसलिए धन का अर्जन नीतिपूर्वक करें और उसका सदुपयोग करें। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, जिसके हौसले पस्त हो चुके हैं। धन की कमी उतनी बड़ी गरीबी नहीं
जितनी हिम्मत की कमी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुरूप कर्म करेगा ही, प्रकृति तुझसे करवाएगी, पर उसे मोह, भय, अहंकार या भ्रम से मत बांध। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई बात कहनी होती है, कोई सत्य बोलना होता है, कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं, डर से, असुरक्षा से, या फिर लोग क्या कहेंगे इस सोच से। हमारे भीतर एक आवाज, अंतरात्मा की आवाज कहती है, तू यह कर सकता है, यह सही है। लेकिन हमारे बाहर की दुनिया या हमारा ही भयभीत मन कहता है, शायद यह गलत है, या तू असफल हो जाएगा, या लोग तेरी निंदा करेंगे। श्री कृष्ण इसी झिझक को, इसी द्वंद्व को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मोह का, आसक्ति का, भय का त्याग कर और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है, जो तेरा स्वधर्म है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का, कला का या लेखन का हुनर है, आपकी आत्मा उसी में रमना चाहती है, लेकिन आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने की दौड़ में लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज में उसका अधिक सम्मान है, या माता पिता ऐसा चाहते हैं, या सब वही कर रहे हैं। तो भीतर एक बेचैनी, एक अतृप्ति, एक खालीपन बना ही रहेगा, चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी कि अपने स्वाभाविक धर्म का, अपने सहज कर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। परंतु दूसरे का धर्म, दूसरे का मार्ग जो अपने स्वभाव के प्रतिकूल हो, वह भय देने वाला है, दुखदाई है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो वास्तव में मेरा है, जो मेरी आत्मा की पुकार है, या क्या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में, भेड़ चाल में दौड़ रहा हूं। एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने बहुत अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग गई थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। अंदर से वह एक लेखिका बनना चाहती थी। कहानियां लिखना, कविताएं रचना उसका जुनून था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया है? उसने कहा, हां, बहुत कुछ लिखा है, डायरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, प्रकाशित करवाने की हिम्मत नहीं हुई। डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, कोई पढ़ेगा भी या नहीं, सफल होंगी या नहीं। मैंने उससे कहा, जो लिखा है वह पहले श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यह भाव रखो कि तुम उनके लिए लिख रही हो, उन्हीं की प्रेरणा से लिख रही हो। फिर डर किस बात का, परिणाम की चिंता क्यों? आज वह हर दिन कुछ समय निकाल कर लिखती है। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, पर अपने जुनून को भी मरने नहीं दिया। उसे अब ना पैसे की उतनी चिंता है, न प्रसिद्धि की उतनी लालसा, क्योंकि अब वह उस राह पर भी है जो उसका स्वभाव है, जो उसकी आत्मा को आनंद देता है। श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा यही है, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के, बिना फल की चिंता किए उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, मोह को त्याग दे। तू वही कर जो तेरा सत्य है, जो तेरा धर्म है, जो तेरी आत्मा की आवाज है। अगर अचानक से किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, जो कल तक मीठी मीठी बातें करता था, आज रूखा व्यवहार करने लगे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति या तो आपसे कुछ चाहता है जो आप दे नहीं पा रहे, या उसकी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही, या फिर उसका असली चेहरा सामने आ गया है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है और अनुभव भी यही सिखाता है कि जीभ से लगी चोट यानी कटु वचनों से, अपमानजनक शब्दों से पहुंचा आघात कभी कभी जीवन भर ठीक नहीं होता। वह हृदय में एक कांटे की तरह चुभता रहता है। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचें। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा अवश्य आता है। शर्त यह है कि पहले जी भरकर धैर्यपूर्वक अंधेरा देख लो, उसका सामना कर लो। कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। यदि आप सक्षम हैं तो अन्याय का प्रतिकार अवश्य करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चुप रहकर अत्याचार को बढ़ावा देना भी एक प्रकार का पाप है।
इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसकी जिंदगी में कोई बेहद खास आ जाता है जो उसे प्रेम से, प्रेरणा से रूपांतरित कर दे, या फिर कोई बेहद खास जिस पर वह जान छिड़कता था वह उसकी जिंदगी से चला जाता है, जिससे उसे गहरा आघात लगता है और वह जीवन के प्रति उदासीन या कठोर हो जाता है। दुनिया में जिंदगी से दूर जाने वाली 4 जगहें कभी नहीं भरती। समुद्र, कितना भी जल उसमें समा जाए वह कभी भरता नहीं। श्मशान, कितने ही शव वहां जला दिए जाएं वह कभी मना नहीं करता। प्यास का घड़ा, कितना भी पानी पियो कुछ समय बाद फिर प्यास लग जाती है। और इंसान का मन, उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई खड़ी हो जाती हैं। यह मन ही है जो कभी भरता नहीं। जब कोई समझदार, स्वाभिमानी इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे या किसी से दूरी बना ले तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में गहरी ठेस जरूर पहुंची है। वह व्यर्थ में संबंध नहीं तोड़ता। हमेशा प्यार, क्षमा मांगना पसंद करता है क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता। वह झुकने को तैयार रहता है संबंध बचाने के लिए। और अहंकार हमेशा मैं की बात सुनना पसंद करता है। वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता, दूसरों को झुकाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, आपके गुण ही आपकी वास्तविक कीर्ति है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। राम नाम के अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कर्मों और गुणों के कारण ही पूजनीय हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद कुछ लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे, आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर देखेंगे। यह उनकी नकारात्मक दृष्टि है। इसलिए कभी भी लोगों की बातों पर, उनकी निंदा या स्तुति पर बहुत अधिक ध्यान ना दें। आप अपना कर्म करते रहें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। किसी को धोखा देना वह कर्ज है, वह आरण है जो आप किसी और को देते हैं। और प्रकृति का नियम है कि एक दिन आपको यह कर्ज ब्याज सहित किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के द्वारा जरूर वापस मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। अच्छी नजर वह होती है, सच्ची दृष्टि वह है जो सिर्फ अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में ही न सोचे, बल्कि दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करते हुए उनकी खूबियों को भी देखे, उनके सद्गुणों की प्रशंसा करे। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ या अपने स्वार्थ के अनुसार अपना स्वभाव, अपनी निष्ठा, अपनी बातें बदल ले। ऐसे लोग अविश्वसनीय और खतरनाक होते हैं। लोग कभी आईना नहीं देखते यदि आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता। अगर हमारा असली चरित्र, हमारी भीतरी कुरूपता या सुंदरता आईने में झलकने लगती तो शायद बहुत कुछ बदल जाता। लोग अपने बाहरी रूप को संवारने की बजाय अपने आंतरिक चरित्र को सुधारने पर अधिक ध्यान देते। अब 5वीं अमर प्रेरणा पर आते हैं जो सीधे दिल को छू जाती है, जो जीवन के हर आघात को सहने की शक्ति देती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, कोई अप्रत्याशित नुकसान हो जाता है, तब यह प्रेरणा संजीवनी बूटी का काम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य, यह मंत्र आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता, शांति और धैर्य देता है। क्योंकि जब कुछ बुरा होता है, हमारी इच्छा के विपरीत होता है, हम तुरंत प्रश्न करते हैं, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? जब कोई प्रियजन चला जाता है, हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? जब भविष्य डरावना दिखता है, अनिश्चितता घेर लेती है, हम घबराते हैं, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे विधान के अंतर्गत हो रहा है और वह अंततः तेरे भले के लिए ही है। हो सकता है तुझे अभी यह समझ न आए, तुझे यह कष्टप्रद लगे, पर दीर्घ काल में इसका परिणाम शुभ होगा। आप कभी शांति से बैठकर पीछे मुड़कर देखिए, अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। आपकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे गहरे जख्म, सबसे बड़ी असफलताएं, वह सब किसी ना किसी अच्छे मोड़ की, किसी नई शुरुआत की, किसी बड़े सबक की वजह बने होंगे।
मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से, इन विचारों से, इन कहानियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी, एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन विचारों से लाभान्वित हो सकें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। यह हमारे लिए आपका प्रेम और आशीर्वाद होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।